हेलो एवरीवन, दिस वीक जॉइन की बात विद मधुवल बाल पैरसी और ऑल एक्सरसाइज। आप जानते हैं जीओसी स्टीरियो IR NMR इंटरमीडिएट रिएजेंट्स एंड पेरिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इम्पैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे आप मेरे जैसे आपने सोच लिया कि नहीं बाबा इससे नहीं छूना है, बट फिर भी आप हेट्रोसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक और आपका क्या बोलते हैं फोटो केमिस्ट्री काफ़ी आसान है और आपकी ग्रेजुएशन लेवल का भी है। ग्रेजुएशन में अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो आप बहुत आसानी से इसे कर जाएंगे। पर फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों को पढ़ते हुए इनके साथ में आप एक बड़ा चैप्टर कर सकते हैं। जैसे मैं इस समय फोटो केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक साथ में कर रही हूँ और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैं अपना रिवीजन पार्ट पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपना जैसे भी हो सके अपना LS क्लियर करना है। क्योंकि वंस यू कंप्लीट द पोर्शन, अगर आपने हर चीज़ पढ़ लिया हुआ है और आपका एटलीस्ट ऐसा भी है कि आपने क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि एक बार में सब कुछ नहीं किया जा सकता, पर कुछ तो किया ही जा सकता है। तो जितना हो सके उन चीज़ों को पढ़िए और रिवाइज़ करिए। आपका अगर आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक में तो हेट्रोसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक कर दीजिए, थोड़ा बहुत फोटो केमिस्ट्री की 7 लेक्चर्स है और अगर आप चाहे तो मैं उसके पूरे 7 लेक्चर्स के मतलब आपको 40 मिनट बैठना पड़े उससे बेटर 10 मिनट में तो मेरे ओवरऑल ही खत्म हो जाते हैं। 10 मैं तो 10 ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 7 मिनट में भी मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो कल मैंने सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन क्या होता है फोटो केमिस्ट्री। आप फोटो केमिस्ट्री का एक्चुअल यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपका ग्रेजुएशन में सब कुछ क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप आसानी से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पर रिएक्शंस दिए होते हैं कि प्रोडक्ट A प्लस प्रोडक्ट B रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट यू गॉट इट। तो रिएक्शन A प्लस B और आपका जो CD होता है वो क्या है, एक्चुअली आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है वो कौन सा रिएक्शन है, या फिर उसका मैकेनिज्म लिखना होता है, विथ एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। 4 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। ये हम अपने ग्रेजुएशन में अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल सारे पेपर्स के यही फॉर्मेट होते हैं। पर अब अगर आप CSR नेट की बात की जाए तो वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, कितने अच्छे से आप उस चीज़ को समझ पाएँ। वंस यू अंडरस्टैंड इट कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ आए, तो डेफिनेटली यू विल इंटर कनेक्टेड विद ऑल दिस थिंग्स। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऑर्गेनिक में आप किसी एक चीज़ को फॉलो करें। जैसे हेट्रोसाइक्लिक के लिए मैंने एक नोट्स फॉलो किया है, पेरिसाइक्लिक एंड फोटो केमिस्ट्री, इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ जे केमिस्ट्री यूज़ किया है। वो भी क्योंकि मैंने वो टू बी ऑनेस्ट मैंने उस कोर्स को परचेस नहीं किया। ऑर्गेनिक को मुझे बहुत करके भी नहीं जाना था, मेरा 2 इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक और फिजिकल था। फिजिकल जो मेरा चल ही रहा है इस समय, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके साथ साथ बिकॉज मेरा रिविजन 2-3 बार करना पड़ता है और प्लस यहाँ पे इंटरनेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मॉर्निंग में मैं उसे डाउनलोड तो कर लेती हूँ, पर डाउनलोड करने के बाद उसे बनाना नोट्स, फिजिकल में मैं विथ माई नोट्स जा रही हूँ, किसी और का नोट्स बोरो करना वो मेरे लिए बहुत हैक्टिक भी हो जाएगा और मेरा सर दर्द होता है, क्योंकि वो उसके साथ तो मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं ले सकती। और कैलकुलेशन मेरा अच्छा है तो मुझे लगता है फिजिकल में मुझे कोई और ऑप्शन लेना भी नहीं चाहिए। तो मैंने जो चीज़ पढ़ा था मैं वो आपको बताती हूँ। इनकमिंग ग्रुप जो कि नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर का मतलब होता है वो सिस को फॉलो कर रहे हैं। वैसे इनकमिंग ग्रुप जो होता है पोलर आ जाता है तो वो ट्रांस को फॉलो करता है। नॉन पोलर या फिर उसको स्लाइटली पोलर बोलते हैं। नॉन पोलर और स्लाइटली वो पोलर है तो वो सिस को फॉलो कर रहा है, और वैसे ही अगर वो पोलर इनकमिंग ग्रुप जो है वो पोलर है तो वो ट्रांस को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेस्कस कैटालिस्ट के बारे में लिखा है। फिर रिडक्शन एलिमिनेशन, आप जानते हैं कि अगर कोई मेटल्स मैं दूसरे ही कुछ बता, हाँ हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, कॉन्रोटरी और डिसरोटेटरी रिएक्शंस की बात करें पेरिसाइक्लिक रिंग की, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे मुझे कैसे याद होता है, जैसे पायरिडीन है तो पायरिडीन को मैंने अगर वहाँ पे लाइट या हॉफमैन में जैसे उसका रिडक्शन करते हैं तो वो क्या हो जाता है 1,3 पेंटाडाइन। तो वैसे ही यहाँ पे सिस और ट्रांस आपको देखना है। जैसे आप सिस और ट्रांस देख लेंगे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, मिथाइल यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एंड मिथाइल। अब आप ये इसे देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या है, सिस को फॉलो कर रहा है। सिस मतलब इसको चेंज, कॉन्ट्राडिक्टरी। और हमने क्या किया ये याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल हीट। हाँ ये वो वाला हीट नहीं है जो फोटो वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये जो है ये वाला ऊपर से और ये बन जाएगा, या तो ये मिथाइल साथ में होगा या फिर वो साथ में नहीं होगा। तो यह आपका बन गया कौन का फॉर्म इसमें यूज़ किया गया, मतलब कौन मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में भी प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रारोटरी। मैंने सिर्फ इस रिएक्शन को इस तरीके से किया, जो भी मुझे मतलब मिले हुए हैं उन सबको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो सिर्फ फिजिकल को छोड़कर बाकी सब में आपको प्रैक्टिस करना होता है, सो दैट आप समझ पाएँ। और दूसरा है साइक्लो पेंटीन रिएक्शन इन पेरिसाइक्लिक रिंग, साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन पेरिसाइक्लिक रिंग। ओके, साइक्लो एडिशन रिएक्शन इन पेरी, तो यहाँ पे 2 बातें होती हैं, सुप्रा इंट्रैक्शन और सुप्रा फेशियल इंट्रैक्शन। अगर 2 सुप्रा इंटरेक्शन है या सुप्रा फेशियल इंटरेक्शन है तो वो एंटी को फॉलो करेगा। और उसी तरीके से जैसे एंटी बॉन्डिंग आपको पता ही होगा कि इस तरीके से ये जो साथ में है तो ये बॉन्ड, इसमें रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट
यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता तो वो नॉट्स बनाते हैं और वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और उसके बाद 4+2 जो नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं ये हमने देखा था। डाइन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और डाइनोफाइल जो ऐसे दो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दो। अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपना नाम अलग रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लिंकेज, तो उसी तरीके से MP से मैंने बताया था कि MP होते दो, तो √2/3 √NL ऐसे याद करना। तो ये हो गया डाइन, आपको पता है ये डाइन है, और ये जो है डाइनोफाइल है। तो एक तो डाइन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग फाइल्स है। उसी तरीके से उनका रिएक्शन जो होगा वो मैंने यहाँ पे किया है। और डाई-एल्डस रिएक्शन भी किया है, जो होमो और लेमो का आपका एनर्जी लेवल दिखाना होता है। तो यहीं तक हुआ है। शायद मैंने 3, कल 4 लेक्चर्स अटेंड किए, तो 5, 6, 7 ही लेक्चर्स हैं। तो जैसे मेरा नोट्स बन जाता है आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, और मैं टेलीग्राम पे जितना हो सकेगा नोट्स को आपको आपके साथ साझा करूँगी, सो दैट आपको जितना पता है मुझे आप शेयर करिए, और आपको जितना पता है आप मुझे शेयर करो। मुझे जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ, मैंने ये बात सिखाई कि अगर आपको थोड़ा भी आता है आप शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि अभी तक, जैसे आज मैंने डाइन और डाइनोफाइल के बारे में से एक है, डाइनोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, तो वैसे ही चीज़ें जब हम शेयर करते हैं तो लर्निंग में काफ़ी फ़ायदा होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।